ये बात करते हैं रीनल सिस्टम के इंट्रोडक्शन के अंदर। इसके अंदर मेनली नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी और एंड्रोलॉजी, ये तीन कुछ ब्रांचेस होते हैं जो रीनल सिस्टम को डील करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी जो होता है उसके अंदर मेनली एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो किडनी का होता है वो डील करती है कौन? नेफ्रोलॉजी। फिर आता है यूरोलॉजी। यूरोलॉजी जो होता है वो मेनली मेल और फीमेल यूरिनरी ट्रैक्ट जो होता है उसको डील करती है। और मेनली जो यूरोलॉजी जो होता है वो मेनली ओनली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को वहाँ पे डील करती है। और मेल के लिए वहाँ पे एक स्पेशल ब्रांच भी बनी होती है जिसको अपन बोलते हैं साइंस ऑफ मैन। रीनल सिस्टम होता क्या है? रीनल सिस्टम जो होता है वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, या बोल सकते हैं इसको इम्पोर्टेंट सिस्टम होता है अपना ह्यूमन बॉडी के अंदर। इसको इम्पोर्टेंट इसलिए बोला गया है क्योंकि ये मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है अपनी बॉडी के अंदर। अब जो अपनी बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी का मतलब क्या होता है कि जो अनवांटेड जो सब्सटेंस होते हैं उनको अपनी बॉडी से वहाँ पर बाहर निकालना होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन के द्वारा। या फिर बात कर सकते हैं कि वहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले बात करें कि जीआईटी रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, लीवर होता है, वहाँ पे किडनी होता है। या फिर बात करें कि वहाँ पे अपन रीनल सिस्टम या इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम जो होता है उसको भी वहाँ पे एक्सक्रीटरी के अंदर इंक्लूड किया गया है। सबसे पहले आता है जीआईटी। जो जीआईटी जो होता है इसके अंदर मेनली जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको अपन स्टूल फॉर्म के अंदर जब वहाँ पे एक्सक्रीट करते हैं तो उसके अंदर 150 ml वाटर पर डे वहाँ पे एक्सक्रीट होता है। फिर आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर मेनली लंग्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। जो वहाँ पे क्या होता है, लंग्स जो होता है वो CO2 का वहाँ पे रिलीज़ करता है। और जब उसके अंदर CO2 को रिलीज़ करता है तो वहाँ पे मेनली 400 to 60 ml जो होता है, ऑन एन अप्रोच अपन बोलें तो उसके अंदर 500 ml जो वहाँ पे वाटर जो होता है वो वहाँ पे इनसिबल लॉस होता है किसका? वाटर का, इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। फिर आता है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर अपन मेनली स्किन के अंदर इंक्लूड करते हैं। अब जो स्किन जो होती है उसके अंदर मेनली जो वहाँ पे रिमूव करती है, कितना रिमूव करती है ऑन एन एवरेज अपन बात करें तो 600 to 800 ml वहाँ पे वो रिलीज़ करती है। और इसको अपन अप्रोक्स बोले तो 700 ml। और वो भी कैसे रिलीज़ करती है? स्वेट ग्लैंड के फॉर्म के अंदर। फिर आता है रीनल सिस्टम। जो रीनल सिस्टम जो होता है उसके अंदर मेनली किडनी का इन्वॉल्वमेंट होता है। और किडनी जो होता है वहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन करता है। अब जो यूरिन के फॉर्मेशन के अंदर मेनली जो किडनी जो होती है वो 1.5 लीटर यूरिन पर डे वहाँ पे एक्सक्रीट करती है बाय फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। आता है लीवर। अब जो लीवर जो होता है वो क्या करता है? रिमूव करता है अपनी बॉडी से जो भी सब्सटेंस होते हैं अपनी बॉडी के अंदर, जो ब्लड के अंदर जो भी सब्सटेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करें बाइल पिगमेंट, हैवी मेटल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टॉक्सिक और ड्रग मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द डक्ट सिस्टम। मतलब कि अपनी बॉडी के अंदर जो भी वहाँ पे ब्लड के अंदर बाइल पिगमेंट होते हैं या फिर हैवी मेटल्स होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी ड्रग्स के वहाँ पे टॉक्सिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं तो वो अपने यूरिनरी ट्रैक के माध्यम से वहाँ पे क्या होते हैं? एक्सक्रीट हो जाते हैं। और मेनली बात करें कि जो किडनी जो होता है या फिर जो रीनल सिस्टम जो होता है अपने होम्योस्टेटिस का वहाँ पे एक तरह से वहाँ पे वर्क करता है। होम्योस्टेटिस का मतलब होता है कि अपनी बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट जो होता है वो वहाँ पे मेंटेन करता है। मेनली बात करें कि जो रीनल सिस्टम होता है उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स वहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं। सबसे पहले आता है कि किडनी। किडनी के जो वहाँ पे जो नंबर जो देखें 2 किडनी होते हैं, वहाँ पे 2 यूरेटर्स होते हैं, 1 यूरिनरी ब्लैडर होता है और 1 यूरेथ्रा होता है। जो किडनी जो होता है वो क्या करते हैं? यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं बाय फिल्ट्रेशन। अब जो फिल्ट्रेशन जो होता है वो वहाँ पे किससे होता है? ग्लोमेरुलस से होता है, जो वहाँ पे नेफ्रॉन सिस्टम के अंदर वहाँ पे अपन उसको डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद में आता है 2 यूरेटर। जो यूरेटर जो होता है वो वहाँ पे रेनल पेल्विस से लेके यूरिनरी ब्लैडर तक वहाँ पे 2 कनेक्टेड पाइप होते हैं जिसके वहाँ से उसके माध्यम से क्या होता है कि जो यूरिन जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो वहाँ पे एलिमिनेट होता है। कहाँ से? रीनल पेल्विस से लेके यूरिनरी ब्लैडर से। फिर उसके बाद में आता है 1 यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए वहाँ पे यूरिन को कलेक्ट करता है। उसके बाद में आता है 1 यूरेथ्रा। जो यूरेथ्रा जो होता है वो क्या होता है? यूरिन जो होता है वो अपना एक्सक्रेट होता है आउटसाइड द बॉडी